मैं राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर के लोक प्रशासन विभाग से डॉक्टर नीरू गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर। आज हम बीए पार्ट 2 के सेकंड पेपर राज्य प्रशासन की प्रथम इकाई के विषय राज्य प्रशासन से संबंधित चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। हम पूर्व के लेक्चर में लोक प्रशासन एक अध्ययन का विषय, तात्पर्य, अर्थ आदि का भूमिका के रूप में चर्चा कर चुके हैं। राज्य प्रशासन भी उसी का भाग है। मनुष्य को सुख सुविधाएं एवं सुरक्षा उपलब्ध कराने तथा उसके सर्वांगीण विकास के लिए वर्तमान में लोक कल्याणकारी शासन व्यवस्थाएं प्रवर्तित हैं। शासन द्वारा प्रदत्त सुख सुविधाएं पूर्णतया समानता एवं न्याय पर आधारित नहीं रही हैं। शासन के प्रयास विविध प्रकार की दुर्भिसंधियों से मुक्त होकर केवल मानव कल्याण को उन्मुख हों। संघीय शासन व्यवस्था वाले देशों में केंद्र तथा राज्य के मध्य आपसी सौहार्द, समन्वय तथा सामंजस्य का होना प्राथमिक आवश्यकता है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर हैं। भारत जैसे विशाल भौगोलिक भूभाग तथा सांस्कृतिक विभिन्नताओं वाले देश में राज्य प्रशासन का सुदृढ़ तथा क्रियाशील होना न केवल जन कल्याण हेतु आवश्यक है, अपितु ये राष्ट्रीय एकता को सुनिश्चित करने में भी सहायक है। आम आदमी की स्वास्थ्य, परिवहन, संचार, पेयजल, आवास, खाद्यान्न, उद्योग तथा शिक्षा जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति शासन द्वारा नियंत्रित कर्मचारी तंत्र ही कर सकता है। राज्य प्रशासन एक प्रकार से केंद्रीकृत व्यवस्था का पर्याय है, जहां नियंत्रण, स्वायत्तता तथा दायित्वों का अद्भुत संगम है। भारतीय संदर्भों में शासन व्यवस्था केंद्र, राज्य तथा स्थानीय संस्थाओं के त्रिस्तरीय ढांचे में विभक्त है। निसंदेह इसमें राज्य प्रशासन वह मध्य स्तरीय महत्वपूर्ण ढांचा है जो निम्न स्तरीय प्रशासनिक स्तर इकाइयों तथा शीर्ष स्तरीय सत्ता के मध्य संयोजक का कार्य करता है। संविधान के द्वारा लोक कल्याण के कार्य प्रत्यक्षतः राज्यों के अधीन किए गए हैं, जबकि राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा तथा वैदेशिक मामले केंद्रीय सरकार को दिए गए हैं। विषयों का यह आवंटन राष्ट्र को बनाए रखने एवं जन कल्याण को सुनिश्चित दिशा देने की दृष्टि से किया गया है। राज्य प्रशासन का अर्थ समझने से पूर्व राज्य शब्द क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। राज्य क्या है? राज्य के विभिन्न विचारकों द्वारा अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं। गवर्नर द्वारा दी गई राज्य की परिभाषा के अनुसार राज्य थोड़े अथवा बहुसंख्यक लोगों का एक ऐसा समुदाय है जो किसी प्रदेश के निश्चित भूभाग पर स्थायी रूप से रहते हों, जो बाह्य शक्ति के नियंत्रण से अंशतः या पूर्णतः स्वतंत्र हों और जिसमें ऐसी स्वतंत्र सरकार विद्यमान हो जिसके आदेशों का पालन नागरिकों का बहुमत स्वाभाविक रूप से करता हो। हम यहाँ पे परिभाषा को समझने का प्रयास करें तो थोड़े या बहुसंख्यक लोगों का एक ऐसे समुदाय से तात्पर्य, बहुसंख्यक लोग तो हम हिंदू समुदाय से ले सकते हैं, वहीं थोड़े लोगों के समुदाय में हम क्रिश्चियंस व जैन्स को सम्मिलित कर सकते हैं, जो किसी निश्चित भूभाग पर स्थायी रूप से रहते हों। से तात्पर्य भारत के नक्शे में राजस्थान की सीमाएं निर्धारित हैं, जैसे कि राजस्थान की सीमाएं पूर्व में यूपी हरियाणा से लगती हैं, उत्तर में पंजाब जहां गंगानगर से जुड़ती है, दक्षिण में एमपी, पश्चिम में गुजरात से लगती है। इनको हम देखें तो निश्चित भूभाग है। इसमें यहाँ 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनका क्षेत्रफल निश्चित है, बाउंड्रीज डिफाइंड हैं। यहाँ स्वतंत्र सरकार से मतलब राज्य की अपनी विद्यमान सरकार से है,
जो स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, लेकिन पार्शली किसका नियंत्रण रहता है? लेकिन पार्शली केंद्र सरकार का नियंत्रण भी रहता है। इस प्रकार राज्य के 4 आवश्यक तत्व हुए: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, शासन या सरकार, संप्रभुता। उपयुक्त वर्णित तत्वों की सामूहिक उपस्थिति किसी समुदाय, क्षेत्र या प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान करती है। वर्तमान में यही माना जाता है कि किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोग, जिनकी अपनी एक सभ्यता एवं संस्कृति है, स्वयं की सरकार है जो दूसरों के नियंत्रण से मुक्त है, वही राज्य है। राज्य चूंकि एक मानव समुदाय है, अतः इसे समाज का पर्याय समझना ठीक नहीं है। संगठन, आकार, संप्रभुता, प्रकृति तथा उद्भव इसे समाज से पृथक करते हैं। इसी प्रकार राज्य को सरकार का पर्याय समझना भी गलत है। वस्तुतः राज्य एक स्थायी विचार है, जबकि सरकार या शासन तो बदलता रहता है। शासन तो राज्य का एक तत्व है। राज्य स्वयं संप्रभु होते हैं, शासन नहीं। इसी तरह शासन का विरोध होता है, राज्य का नहीं। राज्य व्यापकता प्राप्त है, शासन सीमित है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारत देश एक राज्य है, किंतु राजस्थान या हरियाणा राज्य नहीं है, बल्कि ये भारत राज्य के अधीन प्रदेश या क्षेत्र हैं। चूँकि प्रांतों या प्रदेशों को भी राज्य कहा जाने लगा है, अतः यहाँ राज्य से तात्पर्य प्रांत या प्रदेश से ही है, किंतु यहाँ राज्य का तात्पर्य भारत संघ में सम्मिलित उन प्रांतों से है जो राजनीतिक एवं भौगोलिक दृष्टि से विभक्त किए हुए हैं। राज्य प्रशासनिक सब नेशनल गवर्नमेंट का पर्याय है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि राज्य प्रशासन क्या है। संघीय शासन व्यवस्था अपनाने के कारण भारत में केंद्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर प्रशासनिक तंत्र कार्यरत है। राज्य या प्रांत के प्रशासनिक तंत्र को राज्य प्रशासन कहा गया है। राज्य प्रशासन से तात्पर्य किसी प्रांत की प्रशासनिक संरचना एवं व्यवस्था से है। राज्य प्रशासन का कार्य मुख्यतः संविधान में वर्णित राज्य सूची के विषयों के क्रम में नीति एवं विधि बनाना एवं लोक कल्याण तथा व्यवस्था हेतु उन्हें क्रियान्वित करना। यहाँ हम भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं कि भारत के संविधान संदर्भ में जो भारत के संविधान में जो वर्णित राज्य सूची के विषय हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। यद्यपि राज्य प्रशासन का कार्य क्षेत्र भी लोक प्रशासन के समान विस्तृत है, किंतु ये राज्य के लिए निर्धारित भौगोलिक एवं राजनीतिक सीमाओं से आबद्ध है। ये कहा जा सकता है कि भारत में राज्य प्रशासन का तात्पर्य प्रांतीय सरकार से है। सेकेंडली, ये समग्र लोक प्रशासन का एक विशिष्ट स्वरूप, क्षेत्र या अंग है। थर्ड, राज्य सरकारें अपने कार्य क्षेत्र में अधिकांशतः स्वतंत्रता प्राप्त हैं, अतः सभी राज्यों में प्रशासनिक संरचना विविधता युक्त है, तथापि उसमें मूलभूत कार्य प्रणाली एक जैसी है। फोर्थ, राज्य प्रशासन से तात्पर्य विशिष्ट भूभाग तथा पृथक शासन व्यवस्था वाले उस क्षेत्रीय प्रशासन से है जो अपने कार्य स्वतंत्रता पूर्वक करता है। भारत में ये कार्य राज्य सूची के हैं तथा केंद्र द्वारा निर्देश मिलने पर अन्य सूचियों से संबंधित भी हो सकते हैं। राज्य प्रशासन नामक प्रशासनिक व्यवस्था संघीय शासन प्रणाली अपनाने वाले देशों में ही पाई जाती है। ऐसे देश भौगोलिक दृष्टि से बड़े भी होते हैं, जैसे भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा कनाडा आदि, जहाँ पर कि एक केंद्र द्वारा, एक संघ द्वारा शासन नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि भौगोलिक क्षेत्र इतना बड़ा होता है कि वहाँ पर नियंत्रण करना कठिन हो जाता है। फ्रांस, ब्रिटेन तथा नेपाल जैसे छोटे देशों में जहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था में राज्य प्रशासन का अस्तित्व नहीं पाया जाता है, क्योंकि छोटे देश में भौगोलिक क्षेत्र सीमित होता है, कम होता है, तो वहाँ पर नियंत्रण किया जा सकता है और छोटे देशों में इसीलिए एकात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। और हमारे भारत देश में संघीय शासन प्रणाली वाला देश है और यहाँ पर संघ
राज्य और स्थानीय संस्थाओं में त्रिस्तरीय ढांचे में विभाजन है। थैंक यू।